आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम जहन्नुम के उस मुकाम पर तज़किरा व तबसरा करेंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में जहन्नुम का सरतरीन मकाम है और जिसके बारे में कुरान शरीफ में ज़िक्र भी आया है और जिसके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शर से बचने के लिए दुआ भी बताई। जहाँ जहन्नमियों को ठंडक का अज़ाब दिया जाएगा। ज़्यादातर ये बात आम है कि जहन्नुम आग शोलों जलने का अज़ाब जहन्नुमी सहेंगे, जबकि दोज़ख का एक मुकाम और भी है जहाँ दोज़खियों को ठंड का अज़ाब दिया जाएगा और इस कदर ठंड के लोग पनाह मांगेंगे और अल्लाह से भीख मांगेंगे, ऐ अल्लाह तो हमें ठंड से निकाल कर दोज़ख के आग में डाल दे। जिस तरह जहन्नुम की आग नाकाबिले बर्दाश्त होगी, उसी तरह दोज़ख की सर्दी भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और ये भी तबसरा करेंगे कि जहन्नुम ने अल्लाह पाक से किस बात का मुतालबा किया था और ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि गर्मी और सर्दी के मौसम की का जहन्नुम की ठंड और गर्मी से क्या ताल्लुक़ है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शुक्रिया। जहन्नुम में जहाँ आग का अज़ाब है वहीं ठंड और बर्फ़ का भी अज़ाब है। जहन्नुम के इस मुकाम का क्या नाम है, आइए मालूम करते हैं। जहन्नुम की गर्मी और सर्दी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत सी जगहों पर वाज़ेह इशारात मौजूद हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बार जहन्नुम ने अपने रब से शिकायत की कि ए रब्बुल आलमीन, मेरी जहन्नुम के एक हिस्से ने मेरे दूसरे हिस्से को खा लिया है। फिर अल्लाह तबारक तआला ने उसे दो सांसों की इजाज़त दे दी, एक सख्त गर्म तरीन सांस और एक सख्त तरीन सांस। इरशाद पाक हुआ कि तुम जो मौसमों का तग़य्युर व तबद्दुल देखते हो वो जहन्नुम की गर्म और सर्द हवा यानी सांस लेने का सबब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त सर्दी का सबब भी इसी जहन्नुम की सांस को करार दिया कि जब जहन्नुम एक बार सांस लेती है तो सख्त सर्दी आ जाती है और जब दूसरी बार सख्त गर्म सांस लेती है तो सख्त सर्दी आ जाती है। हाफिज़ नूरी रहमतुल्लाह अलैह साहब फरमाते हैं कि उलमा और मुहक्किकीन व मुफस्सिरीन के मुताबिक जहन्नुम के इस मुकाम को ज़महरीर यानी ठंडा तरीन मुकाम का नाम दिया गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस माह में से अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया है, तो फिर जहन्नुम में तो आग का ज़िक्र है, तो बर्फ़ और सर्दी का अज़ाब कैसे नाजिल हो सकता है। उस मुद्दे के मुतल्लिक मुहद्दिसीन की राय ये है कि जहन्नुम अमूमी अज़ाब की वजह से उस जगह का नाम नार भी है, अन्ना नार भी है। ये ऐसा ग्रोह होगा जहाँ पर ठंड का अज़ाब होगा। इमाम इब्ने अबीन ने फरमाया कि अगर कोई जहन्नुम की आग और सर्दी को किस तरह यकजा होता वो देख सकता है तो वो इसका जवाब ये है कि जहन्नुम के बाज़ हिस्से मुख्तस कर दिए गए जो जिनमें आग होगी और बाज़ हिस्से मुख्तस कर दिए गए ठंड पे गए जहाँ पर शदीद तरीन ठंड होगी, ज़महरीर यानी बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। ये एक जगह होंगे तो इनका इकट्ठा होना मुहाल होगा। बाज़ उलमा इसका जवाब यूँ भी देते हैं कि इस रब्बे ताला ने बर्फ़ को और आग को पैदा किया है, वही इनको एक जगह जमा करने पर कादिर है। ज़महरीर जहन्नुम का वो सरतरीन मुकाम है जहाँ इतनी सर्दी होगी कि जहन्नुमी अल्लाह से ज़महरीर की ठंडक से पनाह मांगेंगे और भीख मांगेंगे कि उनको जहन्नुम की आग में फेंक दे। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़महरीर इस कदर ठंडी जगह है कि लोग इसकी मामूली ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसकी मामूली ठंडक बर्दाश्त करने की भी सकत नहीं है। और दुनिया में जो दुनिया का सरतरीन मुकाम भी अगर आप उसको देखते हैं तो वो दुनिया में उसका सिर्फ 5% भी नहीं है।
آپ نے فرمایا کہ بے شک زمہریر پر جنت کی سخت ترین سردی ہے جو لوگوں کے عذاب کے لیے ہے، اور اس سخت ترین عذاب سے بچنے کے لیے لوگ جہنم کی آگ کی طرف رخ کریں گے، پس جب وہ ان میں گر جائیں گے تو ان کی ہڈیوں کو توڑ موڑ دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دعا بتلائی کہ اس دعا کا کثرت سے ورد کیا کرو، جس طرح ہمیں یہ دعا بتائی کہ اللہم اجرنی من النار، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی ٹھنڈ سے بچنے کے عذاب سے بھی ایک دعا بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی سردی سے بچا۔ تو اب ہمیں دونوں چیزوں کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ یہ دونوں دعائیں ہمیں اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد ہر وقت مانگنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ جہنم میں دونوں قسم کا عذاب ہوگا اور اللہ ہمیں ان دونوں عذابوں سے بچائے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگو تو جہنم کی ٹھنڈ سے بھی پناہ مانگو، کیونکہ جہنم کی ٹھنڈ بھی اتنی ہی ناقابل برداشت ہے کہ جتنا جہنم کی گرمی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کامل پر، حق پہ اور رشد و ہدایت کی روشنی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو سیدھی راہ پر، ایمان کامل راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔